नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन गार्डन में। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर मटर के छिलके लेकर के बैठी हूँ। मटर के छिलके सर्दियों में तो आते ही रहते हैं घर में, सभी के घरों में मटर के छिलके आते रहते हैं, जिसे हम कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आज के बाद से बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि इसमें विटामिन्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसे यूज करना बहुत ही अच्छा रहेगा। इस मटर के छिलके में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6 बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, और विटामिन सी भी होते हैं, और विटामिन के भी इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। फाइबर और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन्स का ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं हब है ये मटर के छिलके। और इसका कंपोस्ट वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, इसे फल फूल लाने में और पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इस मटर के छिलके कई तरह से कंपोस्टिंग में काम में ले सकते हैं, और आपके पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो जाएगा इसको स्टोर करेंगे तो। अब बात है कि कैसे कंपोस्ट करें, क्या बनाएं, इसका कौन सा फर्टिलाइज़र बनाएं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे 3 से 4 दिन पहले ये मटर के छिलके लिए थे, और 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी ले लिया था, और 2-3 मुट्ठी भर के इस तरह से ले लिया था, और इसमें डाल दिया था, और 50 ग्राम के करीब गुड़ डाल दिया था इसमें। जो पुराने गुड़ भी इसमें चलेंगे, जो आपके घर में गुड़ खराब हो रहे हैं या पुराने हैं, वो गुड़ भी इसमें काम आ जाएंगे पौधों के लिए। गुड़ का काम क्या होता है कि जो भी चीज़ हम कंपोस्टिंग के लिए डालते हैं वो जल्दी से कंपोस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है, इनको क्या करेंगे, एक छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह का फर्टिलाइज़र हमें मिल गया है। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, इसे कोई भी पौधे में बगैर पानी मिलाए या बगैर डाइल्यूट किए हुए ही इसे यूज कर सकते हैं, पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र तो बन गए, अब इस छिलके का क्या करें। इस छिलको आप सोच रहे होंगे इस छिलके को आप फेंक देते हैं, पर नहीं, तब भी नहीं फेंकना है। इस छिलकों को सुखा लीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया है सूखने के लिए, तो इस छिलकों को सुखा लीजिए। सुखा करके इसका यूज भी होता है। सुखाने के बाद जब गमले तैयार करते हैं, कोई भी गमला तैयार करते हैं, तो ये नीचे होल होते हैं, तो नीचे क्या करते हैं कि इस तरह से सूखा हुआ जो हमारा, ये देखिए जो सूखा हुआ है हमारा, इसे नीचे में डाल देंगे, सबसे नीचे, और इस तरह से सूखा हुआ डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने मिट्टी बना करके रखा हुआ है, कोई भी पौधा लगाना हो तो मिट्टी बना करके रखा हुआ है, तो उस मिट्टी को इसके ऊपर डाल देंगे। और दूसरा यूज क्या होता है, एक यूज तो मैंने बता दिया, दूसरा यूज क्या होता है, जब गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो हमें कई बार पानी डालना पड़ता है, सुबह, दो और शाम को डालना पड़ता है, फिर भी पौधे मुरझाए रहते हैं। तो उस समय क्या करें कि इसे हम सुखा करके स्टोर कर लेंगे, तो क्या कर सकते हैं उस समय कि पौधों में इस तरह से मल्चिंग कर देंगे। पौधों में मल्चिंग कर देने से होगा क्या कि हमारी मिट्टी सूखेगी नहीं है, जो बार बार पानी डालना पड़ता है, वो बार बार पानी डालने से आप बच जाएंगे, और पौधे आपके हेल्दी बने रहेंगे। धीरे धीरे से क्या होंगे कि जो मल्चिंग आपने किया है, ये भी मटर के छिलके जो है धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएंगे, और वो बिल्कुल कंपोस्ट की तरह फ़ायदा देगा आपके प्लांट को। तो इस तरह से आप मटर के छिलकों को यूज करें। और इस वाले गमले में जो मैंने तले में जो डाला था सबसे पहले, उसके बाद मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर से पौधे लगा दीजिए। जब पौधे बड़े होंगे, उसके जड़ नीचे जाएंगे, तो उसे भी जब तक ये अच्छी तरह से कंपोस्ट हो जाएंगे, और कुछ समय तक आप खाद नहीं भी देंगे, तो आपका पौधा सर्वाइव अच्छी तरह से करते रहेंगे। अब हम इस मटर के छिलकों को तीसरा यूज कैसे कर सकते हैं।
तीसरा यूज इस तरह से कर सकते हैं कि इसे जो भी हम कंपोस्ट बिन वगैरह बनाते हैं, जितने भी निकलते हैं हमारे किचन गार्डन में पत्ते वगैरह या छिलके वगैरह होते हैं, तो जितने भी होते हैं पेड़ पौधे के भी पत्ते निकलते हैं, तो कंपोस्ट बिन में हम कंपोस्टिंग तो ज़रूर ही करते हैं। जो भी गार्डनर हैं सभी करते हैं, क्योंकि जो हम खाद खरीद के लाते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, और घर में जो यूज करते हैं तो हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। जो हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो उसी से हमारा बन जाता है बहुत ही ताकतवर खाद। तो कंपोस्ट बिन में इसे डाल देंगे और ये कंपोस्ट बिन में कुछ समय पर हफ्ते में एक बार चलाते रहेंगे। उसमें गुड़ घोल करके थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ी सी दही डाल देंगे, तो बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा खाद हमारा तैयार हो जाएगा। और गुड़ और दही डालने से बहुत ही जल्दी कंपोस्ट हो जाते हैं। जब अच्छी तरह कंपोस्ट हो जाए तो उसे सभी पौधों में यूज कर सकते हैं, मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, पौधों में दे सकते हैं। अब अगला यूज कौन सा है? अगला यूज भी बहुत ही अच्छा है। जो मिट्टी को हल्का करने के लिए हम जो भूसा मिलाते हैं, भूसी बोलते हैं, या धान का जो होता है वो मिलाते हैं, तो इसे हम बहुत लोगों को वो नहीं उपलब्ध हो पाता है, नहीं मिल पाता है। तो हम कैसे मिट्टी को हल्का बनाएं? तो ये कर सकते हैं कि इसे अच्छी तरह सुखा दें और इसको हल्का दरदरा सा पीस लें, मिक्सी में सुखाने के बाद अच्छी तरह से पीस लें, और पीसने के बाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आपकी मिट्टी हल्का हो जाएगा और अपने आप वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट भी हो जाएंगे और बिल्कुल खाद में तब्दील भी हो जाएगा। इसके दो फायदे हो गए, मिट्टी भी आपकी हल्का हो गया और पौधों को कंपोस्ट भी मिल गया। इस तरह से आपके छत भी सुरक्षित रहेंगे और पौधे भी सेहतमंद रहेंगे। अब अच्छी तरह से धूप निकलने लग गए हैं, तो आप इस तरह से, मैंने छत पर सूखने के लिए ही फैला रखा हुआ है, तो आप इस तरह से इसे सुखा करके यूज कर सकते हैं। आप जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से कई सारे 3-4 तरीके आपको बता दिए, उस तरह से यूज कर सकते हैं। आज के बाद से आप बिल्कुल भी मटर के छिलके नहीं फेंकेंगे और अपने गार्डन में ज़रूर से यूज करेंगे। तो इस तरह से आप कूड़े फेंकने से भी बच गए और आपके घर में बहुत ही अच्छा और बहुत ही महंगा फर्टिलाइज़र भी तैयार हो गया। लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सॉलिड दोनों ही तैयार हो जाएंगे और आपकी छत पे भार भी नहीं पड़ेगा, हल्की मिट्टी हो जाएगी और पौधे आपके सेहतमंद रहेंगे बिल्कुल। ऑर्गेनिक आपके पास साग सब्जियां खाने को मिल जाएंगी। इस तरह से आप यूज करेंगे तो पौधे हेल्दी रहेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। तो आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।